हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसके अंदर मैंने आपसे वोटिंग करवाई थी कि आपको किस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो चाहिए। अब मैंने आपको सैलरीज से रिलेटेड टॉपिक दिए थे सारे ही, क्योंकि सैलरीज एक ऐसी चीज़ है जो मैं डेफिनेटली समझ पाती हूँ आपका उसमें इंटरेस्ट या जितना भी आपका एक्साइटमेंट है वो सैलरी रिलेटेड वीडियोस के लिए क्यों होता है। क्योंकि एक इंसान जब एमबीबीएस करने जा रहा है एटलीस्ट उसे पता हो कि एमबीबीएस के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मेरे को कितनी सैलरीज मिलेंगी, मैं कितनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। सो इट्स फेयर अगर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं एंड हियर आई एम टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं मोस्ट वोटेड जो टॉपिक है उसी को, सैलरीज आफ्टर एमबीबीएस वर्सेस सैलरीज आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो सैलरीज आफ्टर एमबीबीएस में आपको बता देती हूँ आप किस तरीके से कमा सकते हैं। तो एमबीबीएस के बाद ना दो चीज़ें होती है, आप या तो नॉन अकेडमिक जेआरशिप कर सकते हो, ठीक है, जूनियर रेजिडेंसी बोलते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है या फिर आपका इंटरेस्ट है, आप किसी भी हॉस्पिटल में वैकेंसीज चेक करके अप्लाई कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऑप्शन गाइनी हो गया, पीट्स हो गया, तो वहाँ आप जेआरशिप करते हो। ठीक है, दिल्ली में जेआरशिप में, नॉन अकेडमिक जेआरशिप में आपको मोस्टली 1.25 लाख सैलरी मिलेंगी। कहीं कहीं पे 60 से लेके 80 हज़ार भी हो सकती है, बट 1.25 लाख डेफिनेटली आपको 80% जगहों पे मिलेगी जो आपकी सैलरी होगी। उसके बाद आप एज अ एमओ ज्वाइन कर सकते हो। एमओ में या तो आप गवर्नमेंट एमओ बन सकते हो, ठीक है, यूपीएससी सीएमएस के थ्रू आप एमओ बन सकते हो। दूसरा है आप आर्मी में एज अ एमओ ज्वाइन कर सकते हो। आप स्टेट के एमओ एग्जाम्स होते हैं, आप वो एग्जाम क्रैक करके एंड आप स्टेट में एज अ एमओ ज्वाइन कर सकते हो। एमओ मतलब मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, तो ये एक दूसरा ऑप्शन हो गया। देन प्राइवेट सेटअप में आप एज अ एमओ काम कर सकते हो। जेआर तो है ही है, जेआरशिप में आपका जो पैसा होता है ज़्यादा मिलता है, एमओ को कंपैरेटिवली कम मिलता है। अगर आप प्राइवेट सेटअप में काम करते हो 60, 70, 80 हज़ार तक आपको मिल जाता है। कहीं कहीं पे हो सकता है वो 1 लाख से ऊपर भी देते हैं। तो अगर हम देखें पूरा रफ एक एस्टिमेट देखें, अप्रॉक्सीमेट हम देखें तो 1 लाख के अराउंड ही आपको सैलरीज मिलेंगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली एमबीबीएस के बाद कोई भी जॉब लेते हो, इनमें से जो भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि आपको पीजी करनी है। पीजी अगर आप करते हैं तो 3 साल आपकी जो स्टाइपेंड होगी वो तो सेम ही होगी। दिल्ली में स्टाइपेंड जो होता है पीजी के दौरान पर मंथ वो 1.25 लाख होता है। जितने भी सैलरीज या नंबर्स मैं बता रही हूँ पर मंथ के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। पर एनम में पैकेजेस होते हैं, ना कि सैलरीज या स्टाइपेंड। स्टाइपेंड या सैलरी हमेशा पर मंथ में ही होती है, तो मैं आपको एटलीस्ट पर मंथ में बता रही हूँ। पीजी के दौरान 3 साल की जो आपकी पीजी होगी, आप किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहे होंगे, तो पर मंथ आपका स्टाइपेंड दिल्ली में 1.25 लाख है। कहीं कहीं पे तो बहुत कम है, 50-60 हज़ार भी है, बट दिल्ली में 1.25 लाख है। अब पीजी के बाद क्या होता है, पीजी आपने किस सब्जेक्ट में किया उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन में की है, सर्जरी में की है, पीज में की है, ऑब्स गाइनी में की है, ठीक है। तो पीजी के बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप खुद के ऊपर कितना वर्कलोड लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एनेस्थीसिया से पीजी की है या सर्जरी से पीजी की है, तो उसके बाद आपके ऊपर है कि आप दिन में या हफ्ते में कितनी सर्जरीज करना चाहते हो, है ना। हाँ, पीजी के बाद हो सकता है आप परफेक्ट नहीं हो अपनी ब्रांच में, तो हो सकता है आप एसआरशिप करो और 2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन करो एंड उसके लिए आप मिनिमल जो अमाउंट है 1.25 लाख या 1.5 लाख, इतने में ही हो सकता है आप कोई जॉब करो ताकि आपका जो हाथ है वो और साफ हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सर्जन हो तो आपने और कुछ सर्जरीज होंगी जिनमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी, तो हो सकता है आप 2-3 साल और एसआरशिप वगैरह के दौरान आप अपनी स्किल्स जो हैं उनके ऊपर काम करो और सैलरीज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। लेकिन एक बार अगर आप अपनी स्किल में अच्छे हो गए हो, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप बहुत अच्छी सर्जरीज करते हो या आप अपने काम बहुत अच्छे से करते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हो तो आप मल्टीपल हॉस्पिटल्स में भी टाई अप रख सकते हो, आप मल्टीपल सर्जरीज कर सकते हो, खुद का क्लिनिक भी सेटअप कर सकते हो एंड उन सब में पैसा तो लगता ही है। ये जो प्रोफेशन है ये थोड़ा मनी तो मांगता ही है। फॉर एग्जांपल आपने अगर ऑप्थेल का सेटअप करना है, आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, ठीक है, बहुत सारा पैसा आप वहाँ से बना सकते हो। आजकल आए दिन किसी को भी रिफ्रैक्टिव एरर्स तो होते ही रहता है, लेजिक सर्जरी का आपने नाम सुना होगा। तो लेकिन एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तुरंत अपना सेटअप नहीं बना सकता है क्योंकि उसमें इतनी महंगी मशीन्स आती हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, है ना। तो डेफिनेटली थोड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है ये जो प्रोफेशन है वो, लेकिन आपने वो इन्वेस्टमेंट दे दी तो डेफिनेटली आप जितना टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर वर्कलोड लोगे, जितने जगहों पे आप अपना टाई अप रखोगे, उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, कितने फेमस डॉक्टर्स के बारे में हम सुनते हैं, न्यूरो सर्जन है या फिर कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनका एक एक घंटे का या एक एक दिन का लाखों में इनकम हो जाती है। ठीक है, तो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क तो लगता ही है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगती है। तो अगर आप पीजी कर लेते हो, पीजी एंड उसके भी आप और 2-4 साल लगा लो अपने एक्सपीरियंस के लिए या अपने सेटअप बनाने के लिए,
तो उसके बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रांच में कैसे हो, आप कितने स्किल्ड हो, कितने हार्ड वर्किंग हो, एंड कितना वर्कलोड आप लेना चाहते हो। आप जितने ज़्यादा स्किल्ड होगे, जितना वर्कलोड आप लेना चाहोगे खुद के ऊपर, उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो। उसको हम नंबर्स में नहीं नाप सकते हैं कि आप कितना पैसा कमा सकते हो, ठीक है। लाखों में आप मंथली कमा सकते हो, आप वीकली भी लाखों में कमा सकते हो। तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पे, आपके स्किल्स पे। एंड सेचुरेशन की अगर हम बात करें, लोग बोलते हैं सेचुरेशन बहुत है, जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बहुत सारे और फील्ड हैं एमबीबीएस के अलावा या इस प्रोफेशन के अलावा जिनमें इससे ज़्यादा सेचुरेशन है, लेकिन लोगों ने अपनी जगह वहाँ भी बनाई है ना। अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग है, आपने नीट यूजी क्रैक करा है, आपने एमबीबीएस में अच्छे से पढ़ाई की है, उसके बाद आपने नीट पीजी अच्छे से क्रैक करा है, आप उतने हार्ड वर्किंग हैं, आप 25 लाख नीट यूजी एस्पिरेंट्स में से निकाल के खुद को यहाँ तक लाए हैं ना, तो आप थोड़े बहुत, अगर जॉब स्कार्सिटी है, थोड़े बहुत आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनसे भी आप आगे निकल ही जाओगे। दिक्कत तब आती है जब आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर है। आपने अगर प्राइवेट से किया है, आपने फॉरेन से किया है, आपके ऊपर लाखों का लोन है, एंड आपको कमाने का एक डेस्परेशन है, एक नीड है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने स्किल्स के ऊपर, आप अपने जो ये मेन नीट पीजी की तैयारी वगैरह है, इनके ऊपर आप ध्यान नहीं दे पाओगे। फिर आपका डे वन से एक ही फोकस रहेगा, यार कमा लूँ कैसे भी करके, मेरे को मेरे लोन रिपे करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो आपका फोकस पूरा शिफ्ट हो जाता है वहाँ पे, है ना। बट अगर आपने सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में किया है, आपने मिनिमल फीस में आपने अपनी एमबीबीएस कर लिया, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो, आप अपनी अकेडमिक्स पे काम कर सकते हो, आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हो थोड़ा बहुत 2-4 महीने आप अगर बिना जॉब के भी घर पे बैठे हो, तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आप वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पूछते रहते हैं कि प्राइवेट से कर लें क्या, 50 लाख में कर लें क्या, 1 करोड़ में कर लें क्या। इसीलिए मैं उनको मना कर देती हूँ कि फिर तो इट्स नॉट वर्थ इट। फिर आपको हमेशा ही बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा ये जो जॉब्स की स्कार्सिटी है वो आपको इफेक्ट करेगी, क्योंकि आप एक भी दिन जॉबलेस नहीं बैठना चाहते, क्योंकि आपको ज़रूरत है पैसों की। एंड फिर आपको हिट होगा कि नहीं इतनी ज़्यादा जॉब्स तो नहीं है ना। जॉब्स हैं, लेकिन उसके लिए हार्डवर्क, उसके लिए स्किल्स डेफिनेटली होनी ही चाहिए। सो मैं तो यही बोलूँगी कि एमबीबीएस के बाद भी बहुत पैसा है, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, और पीजी करके भी वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा कमाना चाहते हो। तो पैसा बहुत है इस प्रोफेशन में, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो, है ना। आप अगर थमना चाहते हो, रुकना चाहते हो, और अपनी लाइफ भी थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हो, और आप सोचते हो कि मैं एज ए एमओ रहना चाहता हूँ हमेशा, ठीक है, या रहना चाहती हूँ और अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहती हूँ, और 1-1.25 लाख पर मंथ आ रही है, वो डिसेंट अमाउंट है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं कमाना है, तो भी इस प्रोफेशन में आप अपना वर्कलोड भी कम कर सकते हो, वर्क लाइफ बैलेंस भी बना सकते हो, एंड अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको चाहिए कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, बहुत बड़ा सर्जन बनना है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन टाइम, स्किल्स, मेहनत आपको भरपूर देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप दोगे, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा भी, रिवॉर्डिंग भी है ये, दोनों तरीके से। पैसों के मामले में भी रिवॉर्डिंग है ये प्रोफेशन, एंड दूसरी चीज़ आपको जो सेटिस्फैक्शन होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन, जब पेशेंट्स की आप हेल्प कर रहे हो, तो उस तरीके से भी रिवॉर्डिंग है। डराने की बात नहीं है। जब मैंने प्राइवेट से एमबीबीएस करने की वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने टोटली शायद बहुत ज़्यादा आपको अगेंस्ट कर दिया उस चीज़ के, लेकिन हाँ, अभी भी मैं यही बोलूँगी कि 1 करोड़ लेके आप अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर भी इस जॉब में आओगे, इस प्रोफेशन में आओगे, तो फिर इट्स नॉट वर्थ इट। लेकिन अगर आप नीट यूजी क्रैक करके आ रहे हो, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसे अच्छे खासे हैं। सैचुरेशन धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि सीट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और जॉब्स जो हैं वो उस लेवल से नहीं बढ़ी हैं जिस लेवल से सीट्स बढ़ रही हैं। लेकिन अभी और 15-20 साल लग जाएंगे आई थिंक इसको इंजीनियरिंग जैसा बनने में, ठीक है। इंजीनियरिंग का क्या था, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, एंड हर दूसरा इंसान इंजीनियरिंग करना चाहता था। तो आईआईटी एनआईटीज़ में जो जाते, उनके अलावा प्राइवेट से लोग इंजीनियरिंग करने लगे थे। तो आज आपको हर दूसरे घर में इंजीनियर मिल ही जाएगा, एंड वो भी जॉबलेस, क्योंकि हर इंजीनियर को जॉब नहीं मिल रही है। तो वैसा हाल मेडिकल प्रोफेशन में आज की डेट में नहीं है, 5-10 साल में भी नहीं होगा, पर मे बी 15-20 साल में अगर इसी लेवल से सीट्स बढ़ती रही तो मे बी हो जाए। लेकिन तब भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ाई किया, आप स्किल्ड हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। आपने उन लोगों में से अपनी जगह बनानी है। जो नीट यूजी का कंपटीशन है, वो थोड़ा थोड़ा आप ये सोच लो कि पीजी में भी आ जाएगा, है ना। ये जो सीट्स बढ़ा रहे हैं,
यूजी की सीट्स जो बढ़ाई जा रही हैं, एमबीबीएस की जो सीट्स बढ़ाई जा रही हैं, वो बहुत गलत है। या तो आप कंपैरेटिवली पीजी की भी बढ़ा दो, है ना, या फिर आप उतनी जॉब्स भी जनरेट कर दो। तो ये जो सरकार कॉलेजेस बढ़ाई जा रही है, उसकी वजह से हल्का सा सेचुरेशन अभी एज़ कम्पेयर टू जो पहले जैसा सिस्टम था उसके कंपैरिजन में अभी हल्का सा सेचुरेशन हो गया है। लेकिन डरने की फिर भी कोई बात नहीं है। इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग तो कोई डरने की बात नहीं है। फिर तो पैसा है। लाइफ डिपेंड करता है कि आपने वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो पैसे पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, आपने पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए तो वर्क लाइफ बैलेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो प्रोफेशन हर तरीके से बहुत अच्छा है, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगी। बाकी नंबर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। आप अपना डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज नंबर्स बना सकते हो। मैंने दिल्ली का जो फिगर्स है, दिल्ली की जो सैलरीज हैं, उनको ज़्यादा मैंने कंसिडर किया, उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता है, लेकिन स्टेट में हो सकता है थोड़ी बहुत वेरी करें। सो दैट्स अबाउट इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।